नमस्ते। अब हम यूनिट 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, यानी डैड को इतना यकीन क्यों था कि वे नहीं गिरेंगे। वाई यानी क्यों, वॉज डैड श्योर यानी कि यकीन, ही वुड नॉट फॉल यानी कि नॉट फॉल यानी फॉल यानी गिरना, वुड नॉट यानी कि नहीं गिरेंगे। डैड को इतना यकीन क्यों था कि वे नहीं गिरेंगे। आंसर, Dad was sure that he would not fall because he thought that he was a great climber, यानी कि पिताजी को पक्का यकीन था कि वह नहीं गिरेंगे क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक बहुत अच्छे पर्वतारोही हैं। ही थॉट दैट यानी कि उन्हें लगता था कि, दैट यानी कि, ही थॉट यानी कि उन्हें लगता था, दैट यानी कि, ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर यानी कि वह एक बहुत अच्छे पर्वतारोही हैं। क्लाइंबर यानी कि चढ़ने वाला। ओके तो क्या आएगा, डैड वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट फॉल बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। ओके। सेकेंड, which phrase in the poem express that self confidence best, ने कविता में कौन सा वाक्यांश डैड के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे से दिखाता है। आंसर, द फ्रेज इन द पोएम दैट एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज easy as winking to a climber like me, यानी कि कविता में वह वाक्यांश जो पिता के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे से दिखाता है वह है, मुझ जैसे पर्वतारोही के लिए यह पलक झपकने जितना आसान है। इजी, ये क्या है, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी मुझ जैसे पर्वतारोही के लिए यह पलक झपकने जितना आसान है। ओके। थर्ड, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि प्लान ए और उसके नतीजों के बारे में बताएं। आंसर, प्लान ए वॉज टू यूज़ अ लैडर, यानी कि प्लान ए एक सीढ़ी का उपयोग करने की थी। यूज़ यानी उपयोग करना, अ लैडर यानी सीढ़ी, तो प्लान ए एक सीढ़ी का उपयोग करने की थी। The consequences was that the ladder slipped and Dad landed in the flower bed, यानी कि इसका परिणाम यह हुआ कि, the consequences यानी कि परिणाम, was that यानी कि इसका परिणाम यह हुआ कि सीढ़ी फिसल गई। The ladder slipped, सीढ़ी फिसल गई के लिए क्या होगा, the ladder slipped, और पिताजी फूलों की क्यारी में जा गिरे। एंड, और यानी एंड, डैड लैंडेड इन द फ्लावर बेड, यानी कि पिताजी फूलों की क्यारी में जा गिरे। तो क्या आएगा, प्लान ए एक सीढ़ी का उपयोग करने की थी। प्लान ए वॉज टू यूज़ अ लैडर, इसका परिणाम यह हुआ कि, द कॉन्सिक्वेंसेज वॉज दैट, सीढ़ी फिसल गई, द लैडर स्लिप्ड, और पिताजी फूलों की क्यारी में जा गिरे, एंड डैड लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ओके। 4, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग देन, प्लान सी सफल रहा तो फिर क्या गलत हुआ। आंसर, प्लान सी वॉज अ सक्सेस बिकॉज डैड रीच्ड द ट्री टॉप बाय लीपिंग ऑन टू द वॉल, यानी कि योजना या प्लान सी सफल रही, प्लान सी वॉज सक्सेस क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि पिताजी दीवार से छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर पहुंच गए। डैड रिच्ड यानी पहुंचना, द ट्री टॉप बाय लिपिंग ऑन टू द वॉल, यानी कि वॉल यानी कि दीवार, लिपिंग ऑन टू द वॉल यानी दीवार से छलांग लगाकर वे पेड़ के ऊपर, द ट्री टॉप, टॉप यानी ऊपर, रीच द ट्री टॉप यानी कि पेड़ के ऊपर पहुंच गए। ओके। However, what went wrong was that he landed straight on the cat. The cat jumped down safely but Dad got stuck in the tree. लेकिन गलत यह हुआ कि वे सीधे बिल्ली के ऊपर जा गिरे। बिल्ली तो सुरक्षित नीचे कूद गई लेकिन पिताजी पेड़ में फंस गए। तो क्या कह रहा है, प्लान सी सफल रही, द प्लान सी वॉज अ सक्सेस क्योंकि
बिकॉज पिताजी दीवार से छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर पहुंच गए। डैड रीच्ड द ट्री टॉप बाय लीपिंग ऑन द वॉल। ओके, लेकिन हाउएवर गलत यह हुआ कि, इसके लिए क्या आएगा, वॉट वेंट रॉन्ग वॉज दैट, यानी कि गलत यह हुआ कि के लिए क्या होगा, वॉट वेंट रॉन्ग वॉज दैट, कि वे सीधे बिल्ली के ऊपर जा गिरे। ही लैंडेड स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधे, ऑन द कैट, यानी कि सीधे बिल्ली के ऊपर जा गिरे। ही लैंडेड स्ट्रेट ऑन द कैट। बिल्ली तो सुरक्षित नीचे कूद गई। द कैट जम्प्ड डाउन सेफली, डाउन यानी नीचे, सेफली यानी सुरक्षित, जम्प यानी कूदना। द कैट जम्प्ड डाउन सेफली, बिल्ली तो सुरक्षित नीचे कूद गई, लेकिन पिताजी पेड़ में फंस गए। बट डैड गॉट स्टक इन द ट्री। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. यानी कि बिल्ली जमीन पर आकर बहुत खुश थी। इस बात को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया वाक्यांश चुनें। The phrase smiling and smirking expresses the cat's happiness to be on the ground. यानी कि मुस्कुराना और मंद मंद हंसना। Smiling and smirking, the phrase यह बताता है कि बिल्ली जमीन पर आकर खुश है। एक्सप्रेसेस द कैट्स हैप्पीनेस टू बी ऑन द ग्राउंड, कि बिल्ली जमीन पर आकर खुश है। ओके, 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि कविता में शुरुआत और आखिरी में बिल्ली और डैड की स्थिति के बारे में बताएं। ओके, कैट एंड डैड सिचुएशन, यानी कि बिल्ली और डैड के सिचुएशन या स्थिति के बारे में बताएं। बिगनिंग एट द एंड, यानी कि शुरुआत और आखिरी में। क्या कह रहे हैं आंसर। इन द बिगनिंग द कैट वॉज स्टक इन द ट्री एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड। एट द एंड द कैट वॉज सेफ ऑन द ग्राउंड वाइल डैड वॉज स्टक इन द ट्री। तो क्या पूछा है, कविता में कि शुरुआत और आखिरी में बिल्ली और डैड की स्थिति के बारे में बताया। तो आंसर क्या होगा, शुरुआत में इन द बिगिनिंग बिल्ली पेड़ में फंस गई थी। द कैट वॉज स्टक इन फंसना, इन द ट्री, तो शुरू में क्या हुआ, बिल्ली पेड़ में फंस गई, इसके लिए क्या होगा, इन द बिगिनिंग द कैट वॉज स्टक इन द ट्री। और पिताजी जमीन पर थे एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि जमीन पर, तो एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड। अंत में एट द एंड यानी कि अंत में बिल्ली सुरक्षित जमीन पर थी। द कैट वॉज सेफ ऑन द ग्राउंड, जबकि के लिए वाइल पिताजी पेड़ में फंस गए थे। डैड वॉज स्टक इन द ट्री। ओके, पहले बिल्ली पेड़ पर फंसी थी और पिताजी जमीन पर थे। आखिरी में बिल्ली जमीन पर आ गई थी लेकिन पिताजी पेड़ में फंस गए थे। तो क्या आएगा, इन द बिगिनिंग द कैट वॉज स्टक इन द ट्री एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड। एट द एंड द कैट वॉज सेफ ऑन द ग्राउंड वाइल डैड वॉज स्टक इन द ट्री। यानी कि शुरुआत में बिल्ली पेड़ में फंस गई थी और पिताजी जमीन पर थे, और अंत में बिल्ली सुरक्षित जमीन पर थी जबकि पिताजी पेड़ में फंस गए थे। ओके, 7th क्वेश्चन, वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग, डैड ने ये बातें कब और क्यों कही। फॉल यानी गिरना, सेकंड नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, तीसरा फनी जोक यानी कि मज़ेदार मजाक, रबिश यानी कि बकवास। आंसर, फर्स्ट, डैड सेड फॉल when mom warned him not to fall, expressing disbelief as a skilled climber, यानी कि जब माँ ने उन्हें गिरने से मना किया तो पापा ने एक कुशल पर्वतारोही की तरह अविश्वास जताते हुए कहा, गिरूं। ओके, डैड सेड गिरूं व्हेन मम वार्न हिम, यानी कि जब माँ ने उन्हें क्या किया, वार्न किया।
नॉट टू फॉल, यानी कि जब माँ ने उन्हें गिरने से मना किया तो पापा ने एक कुशल पर्वतारोही की तरह अविश्वास जताते हुए एक्सप्रेसिंग डिसबिलीफ एज अ स्किल्ड क्लाइंबर, यानी कि एक कुशल पर्वतारोही की तरह अविश्वास जताते हुए कहा गिरूं, यानी कि फॉल। ओके, सेकंड है नेवर माइंड। He said never mind after falling from the ladder, brushing off the dirt to continue. सीढ़ी से गिरने के बाद उन्होंने धूल झाड़ते हुए कहा कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते रहे। ही सेड नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द लैडर, यानी कि सीढ़ी से गिरने के बाद। ब्रशिंग ऑफ द डर्ट टू कंटिन्यू, यानी कि सीढ़ी से गिरने के बाद उन्होंने धूल झाड़ते हुए, ब्रशिंग ऑफ द डर्ट टू कंटिन्यू, धूल झाड़ते हुए कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, और आगे बढ़ते रहे। थर्ड है फनी जोक केम व्हेन मम वार्न हिम अगेन बिफोर प्लान बी, डिसमिसिंग हर कंसर्न, यानी कि प्लान बी से पहले जब माँ ने उन्हें फिर से चेतावनी दी। फनी जोक व्हेन मम वार्न हिम अगेन बिफोर प्लान बी, तो उन्होंने उनकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा मज़ेदार मजाक। डिसमिसिंग हर कंसर्न, यानी कि नज़रअंदाज करते हुए कहा, मतलब उनकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा डिसमिसिंग हर कंसर्न, मज़ेदार मजाक, यानी कि फ़नी जोक। प्लान बी से पहले जब माँ ने उन्हें फिर से चेतावनी दी तो उन्होंने उनकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहा मज़ेदार मजाक। फोर्थ, डैड सेड रबीज आफ्टर द सेकेंड फॉल व्हेन मम वरीड ही माइट ब्रेक हिज नेक, यानी कि दूसरी बार गिरने के बाद जब माँ को चिंता हुई कि कहीं उनकी गर्दन ना टूट जाए तो पापा ने कहा बकवास। डैड सेड रबीज आफ्टर द सेकेंड फॉल, यानी कि दूसरी बार गिरने के बाद। व्हेन मम वरीड ही माइट ब्रेक हिज नेक, यानी कि जब माँ को चिंता हुई कि कहीं उनकी गर्दन ना टूट जाए तो पापा ने कहा बकवास। ओके, डैड सेड रबीज, यानी कि पापा ने कहा बकवास आफ्टर द सेकेंड फॉल, यानी कि दूसरी बार गिरने के बाद। When mom worried he might break his neck, यानी कि जब माँ को चिंता हुई कि कहीं उनकी गर्दन ना टूट जाए। 8. Do you find the poem humorous? Read aloud lines which make you laugh, यानी कि क्या आपको कविता मज़ेदार लगी? उन पंक्तियों को जोर से पढ़ें जिन्हें पढ़कर आपको हंसी आई। आंसर, यस द पोएम इज़ ह्यूमरस, लाइन्स दैट मेड मी लाफ आर, यानी कि हाँ कविता मज़ेदार है, जिन लाइनों ने मुझे हंसाया वे हैं। ह्यूमरस यानी कि होता है मज़ेदार, द पोएम इज़ ह्यूमरस यानी कि कविता मज़ेदार है। लाइन्स दैट मेड मी लाफ आर, यानी कि जिन लाइनों ने मुझे हंसाया वे हैं। फर्स्ट, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक, यानी कि फिर वह एक डाल पर झूल गया, वह टूट गई। ओके, सेकेंड, द किड गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, यानी कि बिल्ली चिल्लाई, द किड गेव अ येल, और जमीन पर उछल पड़ी, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। ओके,